टू ब्लॉक सिस्टम का एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूटन फिजिक्स से ही लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं और जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर लग रहा है। अब यहाँ पर हमको वेक्टर का अपना नॉलेज यूज़ करना है। ये जो फोर्स है वो क्योंकि एंगल 30 पे लग रहा है तो ये पूरा का पूरा फोर्स इस ब्लॉक सिस्टम को पुल करने में काम नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल चलने के लिए फ्री है इस सरफेस पे। तो जिस डायरेक्शन में ये चल सकता है, यानी इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है बस वो ही हमारे काम का है। तो अगर आप इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कैलकुलेट करो तो वो हो जाएगा F cos 30, F cos 30। तो ये 40 ग्राम का मास है, ये 20 ग्राम का मास है। जो फोर्स इसे पुल कर रहा है वो 1.5 न्यूटन का है। हम पूरा का पूरा अरेंजमेंट अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि F cos 30 ने जब इसको अपनी ओर खींचा तो ऑब्वियसली 40 ग्राम 20 ग्राम को अपनी तरफ पुल करेगा इन ऑर्डर टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो हम पिछले वाले क्वेश्चंस में सीख कर आए हैं कि ये जो स्ट्रिंग के थ्रू फोर्स लगेगा, ये टेंशन फोर्स 20 ग्राम पर लगेगा। तो 20 ग्राम स्ट्रिंग के थ्रू 40 ग्राम को वापस रिएक्ट करके पीछे की ओर खींचेगा ये फोर्स। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, इसलिए ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। 40 ग्राम 20 ग्राम को पुल करेगा तो 20 ग्राम 40 ग्राम को पुल करेगा। तो इस तरीके से 40 ग्राम पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, F cos 30 और टेंशन, और 20 ग्राम पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन फोर्स। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाना सीख लें। फॉर 40 ग्राम F cos 30 is helping to block to move in forward direction और टेंशन एक्चुअली उसको अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 40 ग्राम ब्लॉक विल बी F cos 30 माइनस टी, और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए। इसी तरह से 20 ग्राम ब्लॉक के लिए एक ही फोर्स लग रहा है T, तो F इज इक्वल टू M इंटू ए। ठीक, अब ये जो टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स यहाँ 20A उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं और फिर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि F तो गिवन है। लेकिन जो तरीका हम अपने पिछले क्वेश्चंस में यूज़ करते आए हैं वो तरीका भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कैलकुलेट करना है और टेंशन। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या यूज़ किया था बेटा, कि ये दोनों ब्लॉक्स, ये वाला फोर्स दोनों ब्लॉक्स को A एक्सेलरेशन से पुल कर रहा है। तो F cos 30 कैन बी रिटन एज 40 प्लस 20 दैट इज 60 इंटू E। और क्योंकि ये ग्राम्स है तो इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आंसर को SI में रखने के लिए। तो अब F की वैल्यू रख दी, cos 30 की वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व किया तो A की वैल्यू आ गई 21.650 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, इसको उठाकर आप यहाँ रख दो और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 0.433 न्यूटन जब हम 20 ग्राम को केजी में चेंज कर देंगे। तो फटाफट ये डायग्राम और ये स्टेप्स हम नोट कर लेंगे समझकर, जिससे कि हमको ये कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छी तरह से अप्लाई करना आ जाए। अब एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं जो थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूटन फिजिक्स की एक्सरसाइज से ही लिया है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है ना, सरफेस अभी स्मूथ है, अभी फ्रिक्शन की कोई टेंशन नहीं लेनी है।
इसमें क्या है कि ये जो ब्लॉक है ये इस स्ट्रिंग के थ्रू इस ब्लॉक से और इस स्ट्रिंग के थ्रू इस ब्लॉक से कनेक्टेड है और पुली के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। ये 2 kg, ये 5 kg, ये 8 kg। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। 4 kg ब्लॉक अगर हम मान के चले कि ये हैवियर है 2 kg से, तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर स्लिप करने लगेगा, नीचे की ओर चलने लगेगा, क्योंकि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो इसको रोक कर रखने वाला इस सिस्टम को इस फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये 4 kg नीचे चलने लगेगा। जब 4 kg पर ग्रेविटेशनल पुल कंसीडर करोगे आप 4g और 4 kg नीचे चलने लगेगा, तो ये इस स्ट्रिंग के थ्रू इस ब्लॉक को आगे की ओर बढ़ने के लिए फोर्स करेगा। तो ये ब्लॉक इसके नीचे चलने से स्ट्रिंग के थ्रू टेंशन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इस स्ट्रिंग की टेंशन को T2 से रिप्रेजेंट करें, तो इस ब्लॉक ने स्ट्रिंग के थ्रू इससे आगे खींचा T2 फोर्स से, तो ये ब्लॉक स्ट्रिंग के थ्रू इसे पीछे खींचेगा सेम फोर्स से, यानी T2 फोर्स से, ठीक। तो इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस दिख गए हमको, एक ग्रेविटेशनल पुल नीचे की ओर और एक टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में ऊपर की ओर। और ये ब्लॉक नीचे चल रहा है। जब ये ब्लॉक नीचे चल रहा है और ये फोर्स इसे आगे बढ़ा रहा है, तो ये ब्लॉक स्ट्रिंग के थ्रू इसको ऊपर की ओर पुल करेगा। तो जो फोर्स इस पर लगेगा वो T1 टेंशन होगा, क्योंकि देखो स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। तो T1 टेंशन फोर्स से इस ब्लॉक ने इस स्ट्रिंग के थ्रू इसको ऊपर खींचा, क्योंकि ये इधर चलना चाहता है। तो इस ब्लॉक ने स्ट्रिंग के थ्रू इसे रिएक्ट किया और पीछे की ओर इक्वल फोर्स से फोर्स लगा दिया। तो इस ब्लॉक पर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं T2 मोशन की डायरेक्शन में। अगर हम मान लें कि पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से इधर की ओर, ये नीचे जा रहा है, ये आगे जा रहा है और ये ऊपर की ओर खिसक रहा है, तो इस पर भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, T2 मोशन की डायरेक्शन में, T1 पीछे की ओर। और इस ब्लॉक पर भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, T1 इसे ऊपर ले जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल तो लगेगा ही ना, 2 × G। तो अब देखो 3 ब्लॉक्स हैं, तो 3 इक्वेशन फ्रेम करना हमें आना चाहिए। इसको पहले देखो, ये नीचे जा रहा है, यानी नीचे वाला फोर्स इस फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, तो इस पे नेट फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल पुल माइनस T2 इज इक्वल टू M × A। इस ब्लॉक पर आ जाओ, ये ब्लॉक ऊपर की ओर चल रहा है, तो ऑब्वियसली T1 स्ट्रॉन्गर है 2G से, तो T1 माइनस 2G हो जाएगा इस पे नेट फोर्स। T1 माइनस 2G इज इक्वल टू 2 × A। और इस वाले ब्लॉक पर T2 मोशन की डायरेक्शन में, T1 मोशन से ऑपोजिट, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी नेट फोर्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 8A। अब यहाँ से T1 की वैल्यू, यहाँ से T2 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, अगर हम इन इक्वेशंस को 1, 2 और 3 नेम दे दें। तो मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करो। यहाँ से T1 की वैल्यू 2A + 20, यहाँ से T2 की वैल्यू 40 - 4A, ये दोनों उठाकर इस इक्वेशन में रख दो। और अब इसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10/7 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन की वैल्यू आते ही हम ये A इस जगह रख देंगे तो T1 मिल जाएगा, और यहाँ रख देंगे तो T2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले T1 कैलकुलेट करो। एक्सेलरेशन की वैल्यू उठाकर 2A में A की जगह रख दो। सिंप्लीफाई करो तो T1 की वैल्यू आ गई
22.8 न्यूटन। ये ध्यान रखना कि जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, जबकि 9.8 न्यूमेरिकल में है, तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आंसर में हमको मिलेगा। इसी तरह से T2 की वैल्यू हमको इसमें ए की जगह पर 10/7 रखने से मिल जाएगी 34.2 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन ही था, और इसके स्टेप्स को लिखने से पहले ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ के ड्रॉ करना ज़रूरी है। और ये जो स्टेप्स हैं ये अपने आप करना बेटर होगा कि आपने क्वेश्चन देखा, इक्वेशन बनाई, और अब आप इक्वेशंस को बनाने और सॉल्व करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। हम इतने क्वेश्चंस पिछले क्लास में और इस क्लास में कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने जा रहे हैं पुली ब्लॉक सिस्टम को। पुली ब्लॉक सिस्टम में फोर्सेस को थोड़ा और ध्यान से समझना पड़ेगा, इसे हम ऑटवुड मशीन भी कहते हैं।